अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। इन सब खबरों को हम बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर शामिल करेंगे। पीडीएम का सरबराह इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है। नवाज शरीफ लंदन से, जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक हैं और इसमें मुल्क में महंगाई मार्च का फैसला किया गया है। महंगाई मार्च सूबाई सतह पर किए जाएंगे। महंगाई मार्च का इख्तिताम लॉन्ग मार्च पर करने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। आज का ये इजलास है जिसमें पीडीएम मार्च पर गौर कर रही है। महंगाई मार्च के हवाले से सिद्दीक साजिद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम तफसीलात जानेंगे इस इजलास के हवाले। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, पीडीएम का वर्चुअल इजलास मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है और इस इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और उसके साथ आफ्ताब शेरपा, मरियम औरंगजेब और दीगर जो पीडीएम के सरबराह जो पीडीएम के रहनुमा वो इसमें शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मार्च मुनक्कद करने का फैसला किया है और तमाम सूबों में मरहलावार महंगाई मार्च जो है मुनक्कद किए जाएंगे और फिर महंगाई मार्च का इख्तिताम लॉन्ग मार्च की सूरत में होगा। और तजवीज़ ये दी गई है कि मार्च के ऐलान के बाद सरबराही इजलास में उसका किया जाए इस हवाले से। और दूसरा, आज के इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट में नैब तरमीमी आर्डिनेंस की मंजूरी हर हाल में रोकी जाएगी और तमाम अपोजिशन जमातें इस आर्डिनेंस को जो कि मुस्तरद कर चुकी हैं, तो लिहाजा मुश्तरका इजलास में अगर हुकूमत इस आर्डिनेंस को बिल की सूरत में लाती है तो इसको मुस्तरद करवाने के लिए तमाम तरह ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। इजलास अभी जारी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद तफसीलात के लिए। होशबा महंगाई ने अपोजिशन इत्तेहाद को एहतजाज का नया रास्ता दिखा दिया। नून लीग के कायद शहबाज शरीफ ने सियासी रहनुमाओं को लाइन पे ले लिया। लीगी कायद ने बिलावल और फजलुर रहमान के बाद आज सिराजुल हक, महमूद अचकजई को फोन लगा लिया। मौका मिल गया, तहरीक तेज कर लो। अपोजिशन ने बढ़ती हुई महंगाई को हुकूमत की दुखती रग बना दिया। अवामी मसले पर सियासी महाज पर बड़े गेम की तैयारी। शहबाज शरीफ का हुकूमत मुखालिफ जमातों को महंगाई पर एतमाद में लेने का सिलसिला जारी। कल बिलावल और मौलाना और आज अमीर जमात इस्लामी और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह को लाइन पर ले लिया। शहबाज शरीफ ने सेनेटर सिराजुल हक और महमूद खान अचकजई से बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्दअमल देने पर तफसीली मुशावरत की। कायदीन ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बयानिए पर बातचीत की। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि हम जत्थों के जरिए हुकूमत को घर भेजने के कायल नहीं, लेकिन कहीं और कोई उसका इस्तेमाल न कर जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अवाम कह रहे हैं कि अदम एतमाद ऑप्शन है, लेकिन वोट नहीं, मिस एडवेंचर नहीं करना चाहते। आपने चले जाना है, लेकिन ईवीएम कौन चलाएगा, ऐसा न करें। डस्का इलेक्शन रिपोर्ट से साबित हो गया कि ये वोट चोर हैं। निज़ाम फेल हो चुका है, मईशत ICU में है। अयाज सादी कहते हैं कि इस हुकूमत ने पिछले 10 साल की हुकूमतों से जायद कर्जा लिया। मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, इनको खुद भी NRO की जरूरत है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं मुल्क में चीनी आटा महंगा क्यों ना हो, जो रियासत अवाम के ताबे ना हो वहाँ ऐसा ही होता है। EVM इसलिए लाई जा रही है ताकि हुकूमत अवाम की ना हो। खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए हमने कोई खेल नहीं खेला, ना हम कोई खेल खेलना चाहते हैं, ना कोई खेल खेलेंगे। मुझे इसका काफ़ी यकीन है। डस्का इलेक्शन में जो रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद कोई मज़ीद सबूत देने की ज़रूरत है कि ये वोट चोर हुक्मरान है। और अब ये वोटों की डे लाइट रॉबरी का जो मंसूबा है वो ये बना रहे हैं, जो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ कामयाब नहीं होने देंगे। जो कर्ज़े इन्होंने लिए, जो 10 साल पिछली 2 हुकूमतों ने नहीं लिए, उससे ज़्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया। इनमें घबराहट बहुत ज़्यादा है और बोझ डाल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पे कि जी हमें ये NRO दें। और उनको खुद भी NRO की ज़रूरत है, क्योंकि बेशुमार ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें कि उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो आपके सामने आ रहा है EVM, आपको मालूम है कि फ्रांस ने EVM ख़त्म कर दी है, क्योंकि इलेक्शन में उसके ज़रिए उन्होंने कहा धांधली हो सकती है। जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं चल रही वो इधर क्यों आ रही है? इस वजह से आ रही है कि ये रियासत अवाम के ताबे ना हो। आइंदा इमरान खान की हुकूमत होगी, मुराद सईद का दावा। मानसहरा में जलसे से खिताब में कहा कि शुगर मिलें शरीफों और ज़रदारियों की हैं, अवाम का दर्द है तो चीनी सस्ती कर दें। फर्जंदे ज़रदारी का गरीब से ताल्लुक वैसे ही है जैसे अंडों का किलो से। बीमारी का बहाना करके लंदन जाने वाला नवाज शरीफ अब तक वापस नहीं आया।
मुराद सईद आज जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंध में आइंदा इमरान खान की हुकूमत होगी। उन्होंने ये दावा किया जब वो मानसहरा में जलसे से खिताब कर रहे थे। मजीद कहा कि शुगर मिलें शरीफों और जरदारियों की हैं, अवाम का इतना दर्द है तो चीनी सस्ती कर दें। फर्जंदे जरदारी का गरीब से ताल्लुक वैसे ही है जैसे अंडों का किलो से है। बीमारी का बहाना करके लंदन जाने वाला नवाज शरीफ अब तक वापस नहीं आया। 2 से 3 माह में गैस के बहरान पर काबू पा लेंगे वफाकी वजीर गुलाम सरवर का दावा। कहते हैं बिजली महंगी होने के जिम्मेदार शोर मचाने वाले अली बाबा और 40 चोर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर मुल्क को लूटा, लूटमार करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। गुलाम सरवर ने कहा कि महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। महंगाई है, बैनुल अक़वामी सतह पे भी महंगाई है। महंगाई के जिन पे भी काबू पाएंगे, बेरोजगारी भी कम करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट भी होगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां भी बनेगी। इस मुल्क में जो आज बिजली महंगी है, गैस महंगी है, चीनी महंगी है, अगर आटा महंगा है तो इसके पीछे भी ये अली बाबा और 40 चोर और आज की अपोजिशन है। आज की अपोजिशन शैतान की मानद है। वो जो 35 साल में नहीं कर सके, कहते हैं इन्होंने 3 सालों में क्या किया। आपने तो 35 साल इस गरीब कौम का खून चूसा है और आज ये अपना माल, लूटा हुआ माल बचाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ये हिसाब से नहीं बच सकेंगे, ये हिसाब किताब से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन शहबाज गिल कहते हैं कि हुकूमत लूट मार नहीं कर रही, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अपोजिशन का रोना धोना बिला जवाब है। अपोजिशन मिलें बंद करके अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। बोले PTI को हुकूमत मिली तो खजाना खाली था। तबाहाल मईशत मिलने के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है। कराची मकामी मार्केट में चीनी 145 रुपए से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त की जा रही है। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपए है। सिंध में मुनासिब कीमत न मिलने के बायस मिलर्स को मसाइल का सामना है। मजीद हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा कफील अहमद से। जी कफील, बताइएगा। देखिए, चीनी की कीमत जो है वो किसी तौर पर भी रिटेल मार्केट में इस वक्त जो है वो कम नहीं हुई है और आज सुबह की अगर हम बात कर लें प्राइस की तो वो 150 रुपए के दरमियान जो है वो फरोख्त की जा रही है। मैं इस वक्त जोड़िया बात कर रहा हूँ और एक दुकानदार मेरे साथ मौजूद है। पहले मैं उनसे बात कर लूँ, फिर आपको तफसीलात बता दूँ। सर करीम साहब, ये बताइए कि इस वक्त चीनी की जो बढ़ती हुई कीमतें, क्या वजूहात है बुनियादी तौर पर? सर मिलों में से माल नहीं मिला, मिलों में से सप्लाई नहीं आ रही, इस वजह से मतलब ये जो मिल वाले रेट निकालते हैं, हम अपने 10-20 रुपये कमीशन रख के वो पर कट्टे पे बेचते हैं। यहाँ पे आज का अभी तक 1 मिल का कोई रेट नहीं है। अभी यहाँ पे 6500 रुपये चल रहा है पर बैग 50 किलो का, यानी कि 130 पर केजी। अब मैं आपको बताऊं कि जो शुगर मिलर से हमारी बात हुई है, जो कि ऑन कैमरा तो उन्होंने बात नहीं की, ताहम उन्होंने नाम ना जो है वो डिस्कस करते हुए ये कहा कि सिंध के अंदर जो है वो 28 से 30 जो है वो शुगर मिल्स हैं और उनका ये कहना है कि जो प्राइस है गन्ने की कीमत वो पंजाब में जो है वो बेहतर है, जबकि यहाँ गवर्नमेंट ने जो प्राइस दिया वो ज़्यादा उससे मुख्तलिफ है। ना फेडरल गवर्नमेंट, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ना ज़िला इंतज़ामिया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश है। लेकिन चीनी या अशिया खुर्दनों की कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई दिखाई नहीं देता। पंजाब में शुगर माफिया पर डाला इंतजामिया ने आहनी हाथ। चिन्योट में जखीरा अंदोजों से 3 लाख किलो से ज़ायद चीनी बरामद कर ली। सरगोदा में भी 50 किलो चीनी की 500 बोरियां बरामद कर ली गई। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। चिन्योट में छापों के दौरान 3 लाख किलो से जायद चीनी बरामद कर ली। इस दौरान 70,000 किलो घी भी तहवील में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को हिदायत की है कि चीनी सिर्फ 90 रुपए किलो ही बेची जाए, बसूरत दीगर दरामदी चीनी बेची जाए। सरगोदा में भी चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुआ एक्शन। छापों के दौरान कई गोदाम, 4 स्टोर सील कर दिए गए। 50 किलोग्राम वजन की 500 चीनी की बोरियां भी जब्त कर ली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सरगोदा के मुताबिक शहर में चीनी का कोई बहरान नहीं। सरगोदा में चीनी 90 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है।
तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि चीनी का मामला सूबाई है। सिंध में क्रशिंग शुरू ना होने पर मिल से चीनी की कीमत बढ़ा दी। सिंध हुकूमत ने प्राइस कंट्रोल के हवाले से कुछ नहीं किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 85 रुपये किलो दस्तियाब है। वफाकी हुकूमत ने बेहतरीन मनसूबाबंदी से चीनी मंगवाई, रोज़ाना मौजूद है। चीनी अगर सिंध की 3 मिलें बंद होने की वजह से महंगी हुई तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चीनी क्यों महंगी हुई है? खुर्शीद शाह का वजीर आजम से सवाल। कहा वजीर आजम का बयान अफसोसनाक है। नाअहल हुक्मरान अपनी बला दूसरों के सर डालते हैं। इनसे यही उम्मीद है। मामलात इनके कंट्रोल में नहीं। इल्ज़ाम सिंध की शुगर मिल्स पर है। ये हुक्मरान अवाम को मार कर ही दम लेंगे। सुनामी ने सब तबाह कर दिया है। अवाम इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें और हुकूमत को निकाल बाहर करें। ये अपने मुखालफिन पे इल्ज़ामात के उधर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर सिंध की 3 शुगर मिलें बंद हो गई हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की मिलें कितनी बंद हो गई हैं, पंजाब की मिलें कितनी बंद हो गई हैं, टोटल मिलें कितनी हैं? 150 का नाम सुन के कांप जाते हैं हम। तो जब शुगर 150 हो गई तो ये अनकरीब 260-270 रुपये भी चली जाएंगी। मगर ये मुझे बताएं कि पेट्रोल की कीमतें जो 150 के करीब पहुंच गई है, क्या सिंध में जितने वेल थे वो सारे बंद हो गए? ये नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी अलग उधर उधर की बातें करके अपनी जान छुड़ा रहे हैं। मगर आवाम के लिए अगर हमें यहाँ से पैदल मार्च करके आवाम को लेके जाके इस्लामाबाद पहुँचना चाहिए तो हमें इसमें भी आरी नहीं होनी चाहिए। और दुनिया में 50 साल महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना के बाद दुनिया की मईशत मंफी चली गई थी। आलमी सतह पर कीमतें कम होंगी तो फ़ायदा आवाम को देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कोरोना की मौजूदगी में तारीख की बड़ी एक्सपोर्ट की GDP 4% से बढ़ गई है। 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया। 2 लाख स्कॉलरशिप्स और 15 लाख अफराद को कर्जे फराहम किए गए। पंजाब में चीनी का बहरान संगीन हो गया। कीमत 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। लेकिन तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर हकीकी सूरत हाल से अनजान दिखाई दिए। शायद इसीलिए उन्होंने अपने बयान में दावा किया है कि मार्केट में चीनी का वाफिर स्टॉक है, कोई किल्लत नहीं। दरामदशुदा चीनी आज भी 90 रुपए फी किलो में मिल रही है। हुकूमत ने 1,10,000 टन चीनी लिफ्ट कर ली। 52,000 टन फरोख्त हो चुकी। 30,000 टन स्टॉक है, जबकि 23,000 टन चीनी कराची से आ रही है और 34,000 टन लंगरअंदाज बहरी जहाज़ों में मौजूद है। सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में दरामदशुदा चीनी आज भी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। हुकूमत ने 1,10,000 टन चीनी लिफ्ट कर ली है। इसमें से 52,000 टन फरोख्त हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 30,000 टन का स्टॉक मौजूद है और प्राइवेट स्टॉक भी 40-50,000 टन मौजूद है। इसका मतलब है कि मार्केट में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। सप्लाई की शॉर्टेज नहीं है। क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने तक ये बहुत वाफिर स्टॉक है। मेरी आपसे गुजारिश है कि दरामदशुदा चीनी यूज़ करें। हुकूमत इसके ऊपर 5 अरब की सब्सिडी
सब्सिडी दे रही है जो वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत ने आपस में डिवाइड की है। दूसरी बात यह है कि हम जो लोकल चीनी की कीमत ऊपर बढ़ाई जा रही है इस पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। पहले सालों में जब ये होता रहा हम मिलों का स्टॉक लिफ्ट करते थे। अब क्योंकि ये मामला अदालत में ज़ेरे इल्तवा है और स्टे है, हम ये ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम अदालत में अपना केस पेश कर रहे हैं। लेकिन हम डीलर्स और ब्रोकर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं कि चीनी पर सियासत की जा रही है। हर साल सिंध का क्रशिंग सीजन अक्टूबर के आखिर में या जगम नवंबर से शुरू होता था, इस साल उसमें देर की जा रही है ताकि ये बहरान पैदा हो। दरामदशुदा चीनी इस्तेमाल करें जो 90 रुपए फी किलो के हिसाब से पंजाब भर में दस्तयाब है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस क्राइसिस से हम निपट लेंगे। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। सोना फी तोला 2,800 रुपए महंगा होकर अब 1,23,000 रुपए का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 2,401 रुपया बढ़ गई है। आलमी मार्केट में $26 के इजाफे से फी तोला सोना 1,818 डॉलर पर पहुंच गया। मुल्क में जुमे के रोज सोने की 1 तोला कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कोटरी में तहरीक इंसाफ के कल होने वाले जलसे पर सिंध हुकूमत और PTI में ठन गई। इंतजामिया ने जलसा करने से रोक दिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया। PTI के रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। हलीम आदिल शेख कहते हैं सूबाई हुकूमत इंतकामी कार्रवाई पर उतर आई है। कोटरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कल तहरीक इंसाफ का जलसा होगा या नहीं, सिंध हुकूमत और PTI में ठन गई। सिंध हुकूमत ने जलसे से रोक दिया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सील कर दिया, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सियासी सरगर्मियों पर सियासी और समाजी शख्सियात भी नाखुश। जलसे के खिलाफ मुजाहरा किया गया। दूसरी जानिब PTI हर हाल में जलसा करने पर बजिद है। जलसे के लिए कंटेनर और हैवी मशीनरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचाई जा चुकी है। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि जलसे का सुनकर सिंध हुकूमत पर सख्त तारी है। जलसा रखा हुआ था है, लेकिन खौफ का आलम यह है कि कल रात 11 बजे जब हमारे कंटेनर पहुंचे तो इन्होंने उसको पुलिस भिजवा दी। कौन सी पुलिस? वही जो जामशोर होगी, चर्च भेजने वाली पुलिस, वो आ गई। तो मंशियात फोर्स पुलिस जलसा रोकने आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।